हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे मिथाइल डोपेट और कुछ और भी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं एक ड्रग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, स्टार मार्क है इसमें, इसका नाम है मिथाइल डोपेट हाइड्रोकार्बन। देखिए ध्यान रखिएगा, मिथाइल डोपेट हाइड्रोकार्बन क्या है, एक प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग क्या होता है, देखिए प्रो ड्रग जो है आपका नॉर्मल ड्रग होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसी बॉडी के अंदर जाती है, डिज़ायर्ड जब हमें चाहिए कि एक्शन दे तो ये बॉडी के अंदर जाके जो है अपने स्पेसिफिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम मिथाइल डोपेट हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, मिथाइल डोपा। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, ये जो मिथाइल डोपा ड्रग है, ये इस मिथाइल डोपा जो है ड्रग है उसका क्या है, प्रो ड्रग है। मतलब मिथाइल डोपेट हाइड्रोकार्बन हम देंगे और वो बॉडी के अंदर जाके मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो इसका मेन काम है ये क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। मेन इसका जो काम है ये क्या है आपका, अल्फा 2 एगोनिस्ट है आपका। अब अल्फा 2 एगोनिस्ट मतलब क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट बोलो या अल्फा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट बोलो, ये क्या करता है आपका, एड्रिनर्जिक जो कंपाउंड है या एड्रिनर्जिक जो सिस्टम है हमारी बॉडी में उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अल्फा 2 एड्रिनर्जिक, ठीक है, मतलब आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से वेजोडाइलेशन वाली कंडीशन आ जाती है और जो कंट्रैक्शन है वो कम होता है। हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, वेजोडाइलेशन का काम है आपका, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों ये है मिथाइल डोपेट हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR। दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी तो पॉइंट आपके बन ही जाएंगे। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये मिथाइल ग्रुप इसके अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अल्फा पोजीशन क्या होती है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पहला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो पहला कार्बन लगा हुआ है, इस अल्फा कार्बन में जो आपका अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है आपका, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, इस मिथाइल ग्रुप के वजह से डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और साथ में जो है बाइंडिंग प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। जो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग है आपकी वो प्रॉपर हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको भीतर जाके किस में टूटना है, इसको भीतर अंदर जाके मिथाइल डोपा में ब्रेक होना है आपका, ठीक है। अच्छा, एक तो ये याद रखना। दूसरा जो है याद रखने वाली चीज़ वो ये है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कैटाकॉल, ठीक है। बेंजीन में अगर यहाँ पर भी OH लगा होगा और इसके बगल में यहाँ पर वाला भी OH होगा तो इसको हम बोलते हैं कैटाकॉल रिंग। क्या बोलते हैं, कैटाकॉल रिंग, ठीक है। आपने कॉम्प्ट इनहिबिटर सुना होगा, कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, है ना। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इसमें भी कैटाकॉल होता है आपका, ठीक है। जो ये कैटाकॉल रिंग है आपकी, इसके वजह से क्या होती है, एक्टिविटी आती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, और साथ में फिर आप ये जो है अमीन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 जो ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट में जो पॉइंट आएगा आपका सॉल्ट फॉर्म में होता है, जिससे जो है आपका ड्रग की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इसका क्या है, SAR है। SAR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, ये याद रखना। इन कंपाउंड में क्या लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टार मार्क की ड्रग को हमें अच्छे से पढ़ना है, उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, जितनी भी स्टार मार्क की ड्रग है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। तो ये है इसकी सिंथेसिस। अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है, ये है आपका 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ध्यान रखना, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये वाला एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3COCH3, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप लगा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो कितना बचेगा, CH2 बचेगा, बाकी की चीज़ें सेम टू सेम ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के बदले ये वाला ग्रुप लगा दिया है
ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपका एक जगह पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, और दूसरी जगह पे मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, OCH3 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, डन। अच्छा, उसकी रिएक्शन HCN के साथ करिए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला जो CN है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन इधर OH बना लेगा, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, NH3। अब उसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, NH3 में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये इस OH के साथ रिएक्शन करके H2O बना देगा, HOH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, NH2 बचा, वो पूरा NH2 उठ के जो है इस OH के बदले चला जाएगा और यहाँ पर NH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा है स्टेप। थर्ड में क्या होगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा। रिजोल्यूशन मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि इसका एल आइसोमर कन्वर्जन हो जाएगा। आइसोमर कन्वर्जन होता है रिजोल्यूशन में बेसिकली, तो कुछ नहीं है इसमें, आपको बस क्या करना है, आपका इसको मूव कर देना है, मतलब ये जो आपका CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो CN है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी का सेम कंपाउंड ऐसे ही रहेगा। तो देखिए CH3 नीचे आ गया, CN ऊपर आ गया, इसका L आइसोमर बन रहा है ये, ठीक है, लीवो रोटेटरी आइसोमर बन गया है, ठीक है, अभी तक D आइसोमर था। उसके बाद फिर जो है अब ये कंपाउंड, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है, -CH3OH और -NH3, ये यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे, ये एक्स्ट्रा गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर से ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ये CN आपका अब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये हर जगह के लिए ये रूल है, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बनता है, COOH बनता है, ये रूल है। इसके भी कैसे बनता है, क्या बनता है, बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो आपका CN है, ये वाला जो CN है, ठीक है, ये जो CN है आपका, इसके बदले क्या आ जाएगा, आपका COOH आ जाएगा, बस इतना याद रखना है आपका, बाकी का सेम कंपाउंड ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन हम करेंगे C2H5OH से, ये है आपका, ठीक है, अल्कोहल से करेंगे, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है ये C2H5OH, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से जो है CO, ये OH निकल जाएगा, तो OC2H5, तो OC2H5 यहाँ अटैच हो जाएगा, और जो H बचा है वो इस OH के साथ जो है वाटर निकाल देगा, क्लियर, और ये बन जाएगा मिथाइल डोपेट, और फिर इस मिथाइल डोपेट के साथ HCl की रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सिंपल सी इसकी छोटी सी जो है एक सिंथेसिस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है सिंथेसिस। उसके बाद आ जाएंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता चुका हूँ, ये क्या करता है, अल्फा-2 एड्रेनर्जिक। अब देखिए क्या है ये आपका अल्फा-2, ये हम पढ़ रहे हैं अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये अल्फा-2 एड्रेनर्जिक, ठीक है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं है, याद रखना एगोनिस्ट है, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है आपके किस में, वेजो डायलेशन में, वेसल्स को डायलेट करने में, इसमें हेल्प कर रहा है आपका, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड कर रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका, इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका, उसको क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, और डायलेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी यूजेस की। यूजेस में आपको पता ही है क्या लिखना है, यूजेस में आपको जो है एडिमा में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में यूज़ होता है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, उसका हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, तो हम फटाफट उसका स्ट्रक्चर फिनिश कर देते हैं। तो सबसे पहली जो ड्रग है वो है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फ्री नोट्स तो मैंने दे ही रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्वानिथिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानिथिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये आप काउंट कर लेना, ये कितने हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर रिंग है, जिसमें एक नाइट्रोजन है एक पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया आपका, नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, मैंने गलत नंबरिंग कर रखी है, बिल्कुल काउंट करने के लिए नंबरिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुआनाबेंज
एसीटेट, गुआना बेंज एसीटेट जो है ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है इसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, दिख ही रहा है स्ट्रक्चर, खतरनाक का इतना है नहीं। नेक्स्ट है आपका डायाजोक्साइड, ठीक है, डायाजोक्साइड का स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद बात करते हैं मिलॉक्सिडिल। इसका आपने नाम सुना होगा, मिलॉक्सिडिल जो है हेयर फॉल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मिलॉक्सिडिल का स्ट्रक्चर है, वैसे ही वेजोडाइलेटर है, ठीक है। उसके बाद है रेजरपिन। रेजरपिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आपकी, हम जब पढ़ते थे हमारे टाइम पे इसकी सिंथेसिस आती थी जो कि बहुत ही लेंदी थी, ठीक है। तो आपके उसमें सिलेबस में इसकी सिंथेसिस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये कुछ ड्रग हैं इसमें जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इतनी सी ये वीडियो थी। आई होप आपका आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।